नमस्कार दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2025 और आज के ही दिन 23 जनवरी सन 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम इनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनके पिता जानकी नाथ बोस वकील थे। माता प्रभावती देवी थी, एक गृहिणी थी। इनकी शिक्षा रेवेन्सा कॉलेज कटक, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पूरी हुई। इन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की। 1921 में इन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर ये राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इनकी राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो ये उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। इनके आदर्श व्यक्तियों में स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष का नाम आता है। इनका विचार था कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता संभव नहीं है, स्वतंत्रता के लिए सशक्त संघर्ष आवश्यक है। इनका प्रसिद्ध कथन है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनकी भूमिका की चर्चा करें तो 1927 में ये कांग्रेस के सचिव बने। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए, परंतु महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हरा दिया और कांग्रेस से मतभेद होने पर, गांधी जी से कार्य पद्धति पर मतभेद होने पर इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना किया। इसका उद्देश्य था समाजवादी भारत और पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश सत्ता का सशक्त विरोध करना। द्वितीय विश्व युद्ध और विदेश यात्रा 1941 में भारत से पलायन कर गए और भारत से अफगानिस्तान, सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर बर्लिन आज़ाद हिंद फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया और बर्लिन आज़ाद हिंद रेडियो से देश को संबोधित किया। आज़ाद हिंद फौज मूल गठन इसका कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था, जिसका पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए प्रमुख नारे थे दिल्ली चलो, जय हिंद, रानी झांसी रेजिमेंट पहली महिला सैन्य टुकड़ी आज़ाद हिंद फौज की थी, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। आज़ाद हिंद सरकार इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को हुई, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम शहीद द्वीप रखा गया था, और यहाँ पर मुद्रा, डाक टिकट, न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। जापान, जर्मनी सहित 9 देशों को मान्यता जापान, जर्मनी सहित 9 देशों की मान्यता इस सरकार को, यानी आज़ाद हिंद सरकार को यहाँ प्राप्त थी। सैन्य अभियानों की चर्चा करें तो इम्फाल और कोहिमा अभियान 1944 असफलता के कारण थे। आपूर्ति की कमी, प्रतिकूल मौसम और ब्रिटिश सैन्य शक्ति। इनकी मृत्यु अत्यंत ही रहस्यमय है। 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू, ताइवान में विमान दुर्घटना के दौरान इनकी मृत्यु होना स्वीकार किया जाता है, परंतु यह इनकी मृत्यु रहस्यमय है और इनकी मृत्यु के संबंध में उसकी जांच के लिए अनेक आयोग और समितियां समय समय पर गठित की गई। शाहनवाज समिति 1956 में गठित की गई थी। खोसला आयोग 1970 में बना और मुखर्जी आयोग का गठन 2005 में विमान दुर्घटना पर संदेह होने पर किया गया। प्रतिवर्ष 18 अगस्त को 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस जापान में मनाया जाता है, परंतु भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों को आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी।
16 जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया था। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती थी, जिसे भारत सरकार के निर्णय के तहत पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राजपथ, जिसका नामकरण कर्तव्य पथ किया गया है, पर नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। योगदान और विरासत की बात करें तो भारतीय सेना में विद्रोह की भावना, INA ट्रायल्स, ब्रिटिश सत्ता कमजोर, स्वतंत्रता से अप्रत्यक्ष लेकिन निर्णायक भूमिका इनकी रही। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित महत्वपूर्ण क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। 1897 से 1920 सुभाष चंद्र बोस के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का कालानुक्रम देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी: 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म कटक, उड़ीसा में हुआ। 1913 से 16 में इनके दौरान इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से शिक्षा प्राप्त की। 1920 में ICS परीक्षा में 4th रैंक हासिल किया। 1921 से 1927 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे। प्रवेश हुआ इनका राष्ट्रीय आंदोलन में। 1921 में इन्होंने ICS से इस्तीफा दिया और 1921 से 24 के दौरान देशबंधु चित्तरंजन दास के ये सहयोगी रहे। 1924 में कोलकाता नगर निगम के CEO हुए। 1925 में मांडले जेल बर्मा में नज़रबंद किए गए। 1927 से 37 के दौरान इनका कांग्रेस में उदय हुआ। 1927 में कांग्रेस के महासचिव बनाए गए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। 1933 से 36 के दौरान यूरोप प्रवास हुआ। स्वास्थ्य और रणनीति कारणों से 1938 से 39 में कांग्रेस अध्यक्ष का काल इनका रहा। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय योजना समिति का इन्होंने गठन किया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1939 में कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1941 से 43 के दौरान का विदेश अभियान रहा। 1941 में भारत से ये गुप्त पलायन कर गए। 1941 से 43 में जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर और आज़ाद हिंद रेडियो का गठन किया। 1943 से 1945 में INA और आज़ाद हिंद सरकार बनी। 1943 में जापान पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। 1943 में INA का पुनर्गठन हुआ। 1944 में इम्फाल कोहिमा अभियान में इन्होंने भाग लिया। 1944 में इन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो और जय हिंद का। 1945 में इनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू ताइवान विमान दुर्घटना में, जो कि विवादित मानी जाती है। इनके मृत्यु के पश्चात अनेक समितियों और आयोग का गठन किया गया। 1956 में शाहनवाज समिति गठित की गई। 1970 में खोसला आयोग और 2005 में मुखर्जी आयोग का गठन किया गया। 23 जनवरी को प्रतिवर्ष सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।